बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अरबी बोलने के लिए सबसे पहले लफ्ज़ों का जानना, लफ्ज़ों का सीखना, उसका मतलब जानना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको जुमले में बतलाऊँगा कि किस तरीके से बात करते हैं, उसके छोटे छोटे शब्दों को भी बतलाऊँगा कि उसका मतलब क्या होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर कहना हो हमको कि काम के लिए जाओ, काम के लिए जाओ, तो अरबी में कहेंगे रोह लिल शुगुल। रोह का मतलब होता है जाओ, लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब के लिए, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। तो अगर कहना हो कि काम के लिए जाओ तो कह सकते हैं रोह लिल शुगुल, रोह लिल शुगुल, यानी काम के लिए जाओ। दोस्तों, आगे पीछे करके अल्फाजों को बोला जा सकता है, या हम चाहें तो काम के लिए जाओ अगर सीधा सीधा कहना हो तो हम कहेंगे शुगुल लिल रोह, शुगुल लिल रोह, यानी काम के लिए जाओ। पैसे दो, पैसे दो या पैसे लाओ, यहाँ हमने दो सेंटेंस यानी दो जुमले हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। एक है पैसे दो, एक होता है पैसे लाओ। ठीक है, पैसे लाओ या पैसे दो। एक तो मतलब सामने होता है आदमी कहता है पैसे दो, तो सामने यानी वो हाथ में पैसे लिया है या कुछ, ठीक है, या कोई भी सामान, तो आदमी कहता है पैसे दो। ठीक है, या आदमी कहता है पैसे लाओ, मतलब उसके पास है कि नहीं है ये भी आदमी को सस्पेंस रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जिब का फ्लूस कहते हैं, जिब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको सामने दिख रहा है कि पैसे दो, पैसे मांगना है, पैसे दो, तो हम आती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आती का मतलब होता है दो और जिब का मतलब होता है लाओ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चाहें तो जिब फ्लूस भी कह सकते हैं या आती फ्लूस भी कह सकते हैं, यानी ये दोनों जुमले जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से पैसे मांगना हो, जैसे कहना हो कि पैसे दो या पैसे लाओ, तो हम वहाँ पे चाहें तो जिब फ्लूस भी कह सकते हैं और आती फ्लूस भी कह सकते हैं। आती का मतलब दो, लेकिन आती को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आती का मतलब होता है दो, दिया, दूंगा, देता हूँ, दे रहे हो, दोगे, दे दिए। ठीक है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह आती का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिब को सिर्फ इस्तेमाल किया था लाओ या लाने के लिए, लाओ या लाने के लिए। जैसे लाने जा रहा हूँ तो कहेंगे जिब वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लाने जा रहा हूँ तो जिब रो, लाने जा रहा हूँ जिब रो, या लाने जा रहे हो तो भी कहेंगे जिब रो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर मांगना है किसी से तो कह सकते हैं आती फ्लूस या जिब फ्लूस भी कह सकते हैं। एक काम करो, एक काम करो, अगर ये हमको कहना हो अरबी में तो कहेंगे सौवी वाहिद शुगुल, सौवी वाहिद शुगुल। सौवी का मतलब करना होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो अगर कहना हो एक काम करो तो कह सकते हैं सौवी वाहिद शुगुल। तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, अगर कहना हो तो कह सकते हैं इंदक फ़ी आई शई, इंदक फ़ी आई शई। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फ़ी का मतलब है, आई का मतलब होता है कोई, और शई का मतलब होता है चीज़, शई का मतलब होता है चीज़। तो अगर कहना हो कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो कह सकते हैं इंदक फ़ी आई शई, यानी कोई चीज़ है तुम्हारे पास या तुम्हारे पास कोई चीज़ है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कोई गेट पे खड़ा है, हमको कहना है कि अंदर आ जाओ, तो हम कहेंगे इदखुल, इदखुल, इदखुल भी कह सकते हैं, या आसान तरीके से अगर हम कहना चाहें तो दाखिल इजी भी कह सकते हैं, दाखिल इजी। ठीक है, अंदर आ जाओ, या दाखिल ताल भी कह सकते हैं। अंदर आओ, अंदर आओ तो दाखिल ताल। ठीक है, अंदर आ जाओ तो कहेंगे दाखिल इजी, या आसान यानी सबसे अच्छे से अगर बोलना है तो कह सकते हैं ईदखुल। यहाँ पे ताल या ईजी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ कहेंगे ईदखुल यानी अंदर आ जाओ। बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। कोई चीज़ बाहर फेंकना है, हमें किसी से कहना है कि बाहर फेंक दो, तो कहेंगे गत बर्रा, गत बर्रा, गत
बर्रा यानी बाहर फेंक दो। गत का मतलब होता है, ठीक ना, गत का मतलब होता है फेंकना, गत का मतलब होता है फेंकना, फेंकने को गत कहते हैं। और बर्रा का मतलब बाहर, बर्रा का मतलब बाहर। तो कहेंगे गत बर्रा यानी बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, तो गत बर्रा। यहाँ अरबी में देखिएगा गैन और तो से लिखा गत बर्रा यानी बाहर फेंक दो, ठीक है। सेम सेम अल्फाज बहुत से होते हैं जो हिंदी जो लोग जानते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। एक ही चीज़ को एक ही आवाज़ में बोला जाता है एक ही तरीके से, तो हिंदी में लोग बहुत से लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ का मतलब एक जगह ये बताए थे और यही चीज़ का मतलब एक जगह ये बताए थे, लेकिन उसका अरबी में जब लिखा जाता है ना तो अल्फाज बदल जाते हैं। तो जब अल्फाज बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, तो उसका मतलब भी बदल जाता है। लेकिन हिंदी में सुनने के लिए आवाज़ सेम सेम आता है, ठीक है। लेकिन अरबी लोगों से आप बोलेंगे तो अरबी के लहजे में बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसलिए कि अरबी का मखरज अलग होता है, ठीक। काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, काट दो या टुकड़े कर दो, हमको कहना है कि काट दो या टुकड़े कर दो, बात सेम सेम है। काट दो कोई चीज़ है, अगर कहेंगे काट दो तो मतलब काट दो, टुकड़े कर दो मतलब काट दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं गुस, गुस का मतलब होता है काट दो, गुस का मतलब होता है काटना, ठीक। गित्ता का मतलब भी होता है काटना, लेकिन गित्ता को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे टुकड़ा कहना है तो वहाँ पे भी गित्ता कहेंगे, जैसे टुकड़े टुकड़े कहना है तो कहेंगे गित्ता गित्ता, ठीक है। तो टुकड़े कर दो तो कहेंगे गित्ता सौवी, गित्ता सौवी, गित्ता का मतलब टुकड़े और सौवी का मतलब कर दो। तो काट दो कहना हो तो कहेंगे गुस या कहेंगे गित्ता सौवी, तो दोनों बात एक ही है, काट दो या टुकड़े कर दो। तो गुस भी कह सकते हैं या गित्ता सौवी भी कह सकते हैं या सिर्फ गित्ता भी कह सकते हैं। या आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं कि गुस कैसे लिखा हुआ है, बड़ा काफ और स्वाद से लिखा हुआ है गुस, गुस का मतलब होता है काटना। और कित्ता, कित्ता का मतलब होता है टुकड़े करना। दूसरा है कचरे में फेंक दो, कचरा में फेंक दो। अगर हमको कहना है किसी से कि कोई सामान है, कहेंगे कचरा में फेंक दो तो कहेंगे रमी फ़ी सल्ला महमूलात। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया कि गित्ता, ठीक है, गित्ता का गत का मतलब मैंने बताया कि गत का मतलब भी फेंकना होता है, ठीक है, गत का मतलब भी फेंकना। यहाँ मैंने रमी का इस्तेमाल किया, रमी का मतलब भी होता है फेंकना, रमी का मतलब भी होता है फेंकना। कोई चीज़ कहना है फेंक दो तो कहेंगे रमी, रमी यानी फेंक दो। फ़ी सल्ला महमूलात, सल्ला कहते हैं कोई भी चीज़ बाल्टी या टोकरी के टाइप का कोई सामान है ना, तो उसको अरबी में सल्ला कहते हैं, ठीक है। सल्ला यानी नमाज नहीं, एक तो सल्ला बोलते हैं, नमाज को सलाह बोलते हैं, ठीक है। तो वो सल्ला अलग है और ये सल्ला अलग है। लेकिन सल्ला महमूलात कहते हैं जो डस्टबिन होता है, यानी कचरा फेंकने वाला जो टोकरी होता है उसको डस्टबिन कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको सल्ला महमूलात कहते हैं। तो कहना हो कि कचरा में फेंक दो तो कहेंगे रमी फ़ी सल्ला महमूलात, यानी रमी का मतलब होता है फेंक दो, फ़ी का मतलब में, सल्ला महमूलात यानी कचरा में, इस तरह से बोल सकते हैं। स्टेपलर, स्टेपलर जो होता है, अगर कोई आदमी कहता है कि स्टेपलर लाओ, या सेफ्टी पिन होता है, सुई के तरीक़ा से एक सेफ्टी पिन होता है, उसको सेफ्टी पिन हम लोग कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। और उसको एक होता है स्टेपलर जो पिन मारा जाता है उसको। तो अगर कोई आदमी कहता है कि जिप दब्बूस, चिप दब्बूस, यानी मतलब दोनों होता है, यहाँ पे सेफ्टी पिन भी हो जाएगा और स्टेपलर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या चीज़ के लिए मांग रहा है, क्या काम करने के लिए मांग रहा है, तो उसको आपको समझना है कि दब्बूस क्या चीज़ को बोल रहा है। दब्बूस सेफ्टी पिन को भी बोलते हैं और दब्बूस स्टेपलर को भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बोलने के दो तरीके हैं। आदमी कह सकता है आती दब्बूस, आती दब्बूस यानी दब्बूस दो, या जिप दब्बूस, जिप दब्बूस भी बोल सकता है और आती दब्बूस भी बोल सकता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि आदमी कह सकता है जिप फुलूस यानी पैसे लाओ, या आती फुलूस यानी पैसे दो, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकता है। सच बोलो क्या हुआ, सच बोलो क्या हुआ। अगर कोई आदमी आता है, कोई बात पूछता है कि यहाँ कोई मामला हुआ है तो सच बताओ, सच बताओ कि क्या हुआ है, क्या मामला है, आदमी बोलता है ना, तो अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे सही कल्लम। सही, सही को अरबी में देखिए, सही हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं और उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी का जो अल्फाज है उसको उर्दू में लिया गया है, उसी को सही कहते हैं। तो सही को अरबी में भी सही बोलते हैं और उर्दू में भी सही बोलते हैं। तो सही कल्लम यानी सही बात बताओ, या सही बोलो, इसका मतलब होता है ऐश मामला, यानी मामला क्या है, क्या हुआ है यहाँ,
ठीक है। आदमी नहीं जानता है क्या हुआ है, तो पूरी बात जानने के लिए आदमी कहता है सच बोलो, क्या हुआ, सही बताओ क्या हुआ, तो कह सकते हैं सही कल्लम ऐश मामला, ठीक इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है दोबारा न लाना। दोबारा न लाना, कोई भी चीज़ है अगर आदमी एक बार लेके गया तो कोई कहता नहीं इसको दोबारा न लाना, तो अरबी में कैसे बोलेगा? बोलेगा लाजिब मर्रतानी। यहाँ पे मैं दो तरीके से बोलना बताऊँगा। लाजिब मर्रतानी ये आसान अल्फाज है। ला का मतलब नहीं, जिब का मतलब लाना, मर्रा का मतलब होता है जैसे मर्रा तानी कहते हैं ना, मर्रा तानी, तानी का मतलब दूसरा होता है, और मर्रा का मतलब बार। मर्रा कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, मर्रा का मतलब कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। मर्रा का मतलब ज़्यादा भी होता है, तो वही ज़्यादा न लाना, ज़्यादा बार न लाना या दूसरी बार न लाना, तो इस तरह से जहाँ होता है वहाँ पे मर्रा तानी कहते हैं, ठीक है। तो लाजिब मर्रा तानी, लाजिब मर्रा तानी यानी दूसरी बार न लाना। अब इसको दूसरे तरीके से बोलना होगा तो एकदम अच्छे से अरबी में बोलना होगा, जैसे अरबी लोग आपस में बात करते हैं तो कहेंगे ला तजिबहा मर्रतानी, ला तजिबहा। ला का मतलब नहीं, अब तो का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सामने वाले को हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम तो का इस्तेमाल करते हैं। तजिबहा, 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 तो का मतलब तुम होता है। जैसे इंता कहते हैं ना, तो इंता हम अगर कहेंगे ला इन तजिबहा, ला इन तजिबहा, तो इंता हम ना कह करके यहाँ पे सिर्फ तो का इस्तेमाल करेंगे, इन हटा देंगे और सिर्फ तो का। तो ला तजिबहा यानी दोबारा तुम यानी न लाना, ठीक है। मर्रतानी यानी दूसरी बार, तुम यानी सामने वाले को कर रहे हैं, तो ला तजिबहा यानी तुम न लाना, मर्रतानी यानी दूसरी बार, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में भी शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपके दोस्त हों आप उस पर शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।